हेलो फ्रेंड्स, खुशी नीटिंग क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, जो हम ये जैकेट बना रहे थे, आज ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको ये पैटर्न डालना सिखाया था, किस तरह से ये हमारा बनेगा। और हमने इसमें बैक का पार्ट बनाया था और दोनों फ्रंट के पार्ट बनाए थे आर्म होल तक। आज इसमें हम आपको फ्रंट के पार्ट में कटिंग करना सिखाएंगे कि किस तरह से हम करेंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम अब राइट साइड के पार्ट की कटिंग करना सीखेंगे कि किस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे देखिए, इस पफ को हम स्किप करेंगे और यहाँ पर हम धागा ज्वाइंट करेंगे। हमने यहाँ पे धागा कट कर दिया था। तो अगर आपका धागा ज्वाइंट है तो यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे। एक, दो, तीन, तीन चेन बन गई है। अब हम यहाँ पे दो चेन और बनाएंगे, यानी हमने यहाँ पे 5 चेन बनाई है। अब हम इसे बीच वाले पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से बनाएंगे 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया करें। 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए हम बटन पट्टी तक आ जाते हैं। 5 चेन देखिए, बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं बटन पट्टी के पास। देखिए, जब हम ये 5 चेन की रो बनाते हैं तब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया 5 चेन लेने के बाद फिर हम यहाँ पे पफ बनाते हैं। लेकिन अब हम 5 चेन लेने के बाद हम गले की पट्टी बनाते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे कोई भी चेन नहीं लेंगे और सिंपल ऐसे ही हम यहाँ पे बटन पट्टी बनाएंगे। अब हम दोनों साइड से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 6 डबल क्रोशिया बना लिया। टर्न करेंगे, पहले 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, फिर हम टर्न करेंगे और हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 4 5 6। अब देखिए, यहाँ पर हमने पैटर्न कम किया है, तो अब हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे। जो ये हमारा सेकंड है पफ, इसके ऊपर हम बनाएंगे 1 2 3, 1 2 3 और हम यहाँ पे 1 2 3 कंप्लीट करेंगे। 1 2 3, 1 2 3। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से हमारा ये टर्न हो गया है। अब हम ये रो बनाकर कंप्लीट करेंगे और यहाँ तक हम बना लेते हैं। देखिए, बनाते हुए हम यहाँ पे आ गए हैं। अब हम पहले लास्ट में यहाँ पे पफ बनाएंगे। 1 2 3 कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 फिर से बनाएंगे। 1 2 3 धागा लेंगे और यहाँ पे देखिए 1 2 3 चेन छोड़ेंगे, तीसरी चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। नीचे से हम तीसरी चेन में फिर से हम यहाँ पे 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 और हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये सिंगल क्रोशिया की रो बनाते हुए और दोनों साइड से हम इसमें 6 डबल क्रोशिया बटन पट्टी के बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आपको बताएंगे। देखिए, राउंड हमने कंप्लीट किया है और यहाँ पे हमने दोनों साइड 6 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम यहाँ पर देखिए 3 पफ बनाते हैं। 3 ये 1 2 3। अब हम यहाँ पे 2 बनाएंगे, क्योंकि हम गले की कटिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 2 बनाएंगे।
1 2 3, फिर से बनाएंगे 1 2 3, ये और फिर से हम बनाएंगे 1 2 3, कंप्लीट करेंगे, 3 चेन बनाएंगे, फिर से हम यहीं पे पफ बनाएंगे 1 2 3, कंप्लीट करेंगे 1 2 3, फिर से हम यहीं पे बनाएंगे 1 2 3। देखिए इस तरह, देखिए बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे जिसमें हम पफ बनाएंगे और इसके बाद हम रोंग साइड से आएंगे तो हम ये इसमें 5 चेन बनाते हुए सिंगल क्रोशिया करेंगे। पफ के पास हम यहाँ तक बनाएंगे, इसके बाद आगे हमें कैसे बनाना है वो हम आपको बाद में बताएंगे। देखिए बनाते हुए हम यहाँ पे गले की साइड में आ गए हैं जहाँ पर हमने ये 2 पफ बनाए थे। अब हम इसमें देखिए 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर दोनों पफ के बीच में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हमें यहाँ पे कोई भी चेन नहीं लेनी है और दोनों साइड से हम 6 डबल क्रोशिया हम बना लेते हैं। देखिए अब हमने ये दोनों साइड से 6 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पे हम देखिए धागा लेंगे और एक पफ बनाएंगे। ये जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया है इसे बीच में लेकर आएंगे सिंगल क्रोशिया को। ये जो हमने 3 चेन बनाई थी साइड बीच में लेकर आए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम एक बार पफ बनाएंगे, 1 2 3, कंप्लीट करेंगे। देखिए पहले 3 फिर 2, अब हमने 1 बनाया है। अब धागा लेंगे और हम फिर से यहाँ पे 3 पफ की कली बनाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, कंप्लीट करेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 पफ बनाएंगे, 1 2 3, कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे और रोंग साइड से आएंगे तो हम 5 चेन बनाते हुए हम यहाँ तक बना लेंगे। आगे फिर आपको बताएंगे क्या करना है। देखिए बनाते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं और हमने यहाँ पे 5 चेन बनाई है, लेकिन अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। यहाँ पे हमें 5 चेन बनानी थी लेकिन अब हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे, 1 2, धागा लेंगे और हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, दूसरी साइड से भी हम 6 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। देखिए अब हमने यहाँ पे ये 6 डबल क्रोशिया बना लिया है। यहाँ पर देखिए हमारा 3 पफ का एक पैटर्न है, जैसे हमने इसे कम किया था सेम ऐसे ही हम इसे भी कम करेंगे। यहाँ पे 3 के बाद हमने 2 बनाया था तो अब हम यहाँ पर भी 2 बनाएंगे। धागा लेंगे और 2 बार पफ बनाएंगे, 1 2 3, कंप्लीट करेंगे, 1 2 3, फिर से बनाएंगे, 1 2 3। देखिए इस तरह से फिर से हम धागा लेंगे और यहाँ पर हम 3 पफ की कली बनाएंगे, 1 2 3, कंप्लीट करेंगे, 1 2 3, फिर से हम यहाँ पे 1 2 3, कंप्लीट करेंगे, 1 2 3, 1 देखिए इस तरह से कलियाँ बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम रोंग साइड से भी बनाते हुए हम यहाँ तक बना लेंगे, फिर आगे आपको बताएंगे। देखिए बनाते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। यहाँ पे हमने 5 चेन ली है। अब हम यहाँ पे
देखिए 3 चेन बनाई है, तो हम यहाँ पे 3 चेन के बिल्कुल लास्ट में इस पफ के साथ में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से अब धागा लेंगे और हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। इस तरह से हम दोनों साइड से ये बटन पट्टी बना लेते हैं। देखिए बनाते हुए हम यहाँ पे आ गए हैं। अब जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया है वहाँ पर हम एक पफ बनाएंगे। इस तरह से 1 2 3 कंप्लीट करेंगे। अब इनके ऊपर हम 3-3 कलियाँ बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर हम आपको यहाँ पर आने के बाद फिर बताएंगे आगे क्या करना है। देखिए राउंड हमारा बन गया है। अब हम फिर से यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर हम फिर दोबारा 2 चेन लेंगे, 1 2 धागा लेंगे और हम दोनों साइड से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसे हम स्किप करेंगे, 2 चेन बनाई है तो हम ये डबल क्रोशिया दोनों साइड 6 बना लेते हैं। देखिए अब हमारे पास यहाँ पर 4 पैटर्न बचे हुए हैं। हम इसे भी कम करेंगे। हम ये टोटल 3 पैटर्न ही रखेंगे आगे के लिए, तो इसे भी हम इसी तरह से कम करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 है, उसके बाद 2 हो जाएंगे, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा, जैसे हमने नीचे ये 2 पैटर्न कम किए हैं। देखिए जैसे नीचे 2 पैटर्न हमारे कम हुए हैं। यहाँ से देखिए एक पैटर्न हमारा यहाँ पे कम हुआ, फिर ये था 3 2 1, फिर आगे 3 2 1। अब हमें ये वाला पैटर्न भी सेम ऐसे ही कम करना है जैसे हमने ये बनाए हैं, तो हम बना लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे। और इसकी आर्म होल की लंबाई हम 3 पैटर्न के साथ ही करेंगे। हमें टोटल 8 बनाना है। देखिए हमें ये 8 पैटर्न बनाने हैं और यहाँ पर 1 2 3 4 5 हमारे बन गए हैं। और ये देखिए 1 2 पैटर्न और बनेंगे और एक पैटर्न में हम सिर्फ ये 3 बनाएंगे। तो पहले हम इन्हें बनाते हैं। देखिए यहाँ पे पहले हम 2 बनाएंगे, 1 2 3 कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 1 2 3 कंप्लीट करेंगे। देखिए 2 बन गया है। अब इन पर हम 3 की कली बनाते हुए रोंग साइड पे आ जाते हैं। देखिए रोंग साइड से हमने बना लिया है 3 पैटर्न के ऊपर, 1 2 3। अब यहाँ पर ये हमारा लास्ट है। यहाँ पे हमने 5 चेन बनाई है। अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। अब हम ये 6 डबल क्रोशिया दोनों साइड से बनाएंगे। देखिए दोनों साइड से हमने बना लिया है। अब हम इसमें एक पफ बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया के अंदर एक पफ। 1 2 3 कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट में जाएंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस तरह से हम ये 2 पफ रहते हैं हमारे, इन्हें भी हम बनाएंगे और रोंग साइड से हम 5 चेन की रो बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए बनाते हुए हम यहाँ पे आ गए हैं। अब देखिए हमें कोई भी पैटर्न कम नहीं करना है, तो यहाँ पे हम चेन भी कम नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने देखिए 5 चेन बनाई है। अब हम ये 6 डबल क्रोशिया दोनों साइड से बनाएंगे। अब देखिए हमारे 7 पैटर्न बन चुके हैं और हमें 8वां पैटर्न बनाना है जो लास्ट है, जिसमें हमें कोई भी कम नहीं करना है। सिंपल ऐसे ही बनाते हुए 3 पैटर्न के ऊपर हम 3 पैटर्न बनाकर रो कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारे गले की कटिंग हुई है। और 1 2 3 4 5 6 7 बन गए हैं। 8वें में हम 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीनों के ऊपर 3 पफ बनाएंगे। और उसके बाद हम एक रो सिंगल क्रोशिया सॉरी 5 चेन की रो बनाकर कंप्लीट करेंगे। और फिर हम इसमें ये हमारे राइट साइड का पार्ट है, फिर हम आपको लेफ़्ट पार्ट सिखाएंगे किस तरह से बनाना है। देखिए ये हमारा राइट साइड है।
इस तरह से। अब इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम अपना लेफ़्ट पार्ट सीखेंगे। देखिए हमने ये बना लिया है 8वां भी, और इस तरह से ये हमारी कटिंग बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके लेफ़्ट पार्ट की कटिंग करना सीखेंगे, किस तरह से करेंगे, तो चलिए बनाते हैं। देखिए ये हमारा लेफ़्ट पार्ट है, और जो हमें देखिए इस तरह से घटाना है यहाँ से। ये देखिए इस तरह से हम इसे घटाना स्टार्ट करेंगे। हम पहले इस जो हमने ये राइट पार्ट बनाया है, इसे हम देख देख कर अपना लेफ़्ट पार्ट बनाएंगे। यहाँ पे देखिए पहले हम ये 6 डबल क्रोशिया हम बना लेते हैं बटन पट्टी के, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे हमने ये 6 डबल क्रोशिया बना लिया है। जब हमने लेफ़्ट पार्ट का बनाया, सॉरी राइट पार्ट का बनाया था, तो हमने देखिए यहाँ पे कोई भी चेन नहीं ली थी। देखिए यहाँ पे कोई भी चेन नहीं ली थी, सिंपल ऐसे ही हमने सिंगल क्रोशिया किया था जब हमने ये जो 5 चेन की रो बनाई थी। अब हमें इसे भी हम इसी तरह से बनाएंगे। देखिए कोई भी चेन नहीं लेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक आ जाते हैं। ये हमारा लास्ट है, लास्ट तक आ जाएंगे। देखिए हम यहाँ तक आ गए हैं। अब हम यहाँ पे लास्ट में हैं, तो 1 2 2 चेन ली है, धागा लेंगे, और देखिए ये जो पफ है, पफ की चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से बन गया। अब हम यहाँ पे 1 2 3 टर्न करेंगे, और यहाँ पे हम पफ की कली बनाएंगे, 1 2 3। देखिए इस तरह से कलियाँ बनाते हुए हम यहाँ पर आएंगे गले के पास। यहाँ पे हम ये देखिए रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम यहाँ पर हैं जहाँ पर हमने ये 3 पफ बनाए हैं। अब देखिए यहाँ से हम देखेंगे, इसमें हमने यहाँ पे गले की कटिंग करना स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग है, तो हम एक कली को स्किप करेंगे। यहाँ पे देखिए इसके बाद जो भी हमने कलियाँ कम की है, उसमें हमने देखिए 3 2 1 फिर से बनाएंगे, 3 2 1, उसके बाद 3 2 1, फिर ये हमारी 3। इस तरह से हमने कम की है, लेकिन पहली कली को हम एकदम स्किप कर देंगे, इसमें हम कोई भी पफ नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बनाने के बाद हमने यहाँ पे कुछ नहीं बनाया है। तो चलिए बनाते हैं सेम ऐसे ही। हम जब बनाएंगे तो हम इस पार्ट को, लेफ़्ट पार्ट राइट पार्ट को देखते रहेंगे कि हमने किस तरह से बनाया है, और लेफ़्ट पार्ट को हम सेम बनाएंगे। देखिए इस पार्ट को हम स्किप करेंगे, और यहाँ पे धागा लेंगे, और दोनों साइड से हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए अब हम रोंग साइड में आ गए हैं, तो यहाँ पर हमने रोंग साइड में 2 चेन बनाई थी गले के पास, 2 चेन। जैसे हम यहाँ पे 5 बनाते हैं, तो यहाँ पे अब हम 2 बनाएंगे, 1 2 धागा लेंगे, सॉरी धागा नहीं लेंगे, 2 चेन लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर से सिंगल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से हम ये रो बनाकर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम राइट साइड में आएंगे, और हम यहाँ पर 3 कलियाँ बनाते हुए जब आएंगे, तो यहाँ पर आने के बाद हम 2 बनाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने ये 2 बनाई है, 3 है, 3 के बाद हमने 2 बनाई है, तो यहाँ पर भी हम 2 बनाएंगे, 2 के बाद फिर हम 1 बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम बनाते रहेंगे। जैसे हमने ये बनाया है, सेम ऐसे ही हम लेफ़्ट पार्ट भी बनाकर कंप्लीट करेंगे, और बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको इसका लुक दिखाएंगे। दोनों पार्ट हमारे बनकर कंप्लीट हो चुके हैं, फ्रंट पार्ट, और इस तरह से इसका लुक बनकर आया है। अब हम इनमें कंधे ज्वाइंट करेंगे, तो चलिए बनाते हैं। देखिए जो हमारा बैक का पार्ट है, इसे हम राइट साइड से रखेंगे, ये हमारी सीधी साइड है, और जो हमारे फ्रंट के हैं उन्हें हम रॉन्ग साइड से रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से यहाँ पे हम रॉन्ग साइड पे रखेंगे, इस तरह से। अब हम इन्हें ज्वाइंट करेंगे।
देखिए यहाँ पे निकालेंगे इस तरह से और सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक बार किया, फिर से करेंगे 2, फिर यहाँ पर ये देखिए हमारी चेन है, इस चेन के अंदर, फिर दूसरी साइड की चेन है, इसके अंदर भी हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर ये हमारी 5 चेन है, तो 5 चेन में हम 5 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर देखिए यहाँ पे ये हमारा पफ की चेन है, एक चेन इसके अंदर, दूसरी यहाँ पे और सिंगल क्रोशिया। फिर से यहाँ पे 5 चेन है, 5 चेन में हम सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5। फिर नेक्स्ट है फिर से 5 बार सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पे हमारा देखिए एक सिंगल क्रोशिया है, और यहाँ पे देखिए ये हमारे 6 डबल क्रोशिया है। एक बार फर्स्ट में हम देखिए ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पे हम पहले डबल क्रोशिया के साथ करेंगे, ये एक हो गया, और बीच में हमारी 5 चेन है, तो इसमें हम 5 चेन के साथ 5 डबल क्रोशिया को बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6। देखिए इस तरह से हमारा कंधा ज्वाइंट हुआ है दोनों साइड से। ये देखिए अब हम इसे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक लेकर आएंगे। देखिए इसमें हमारे 3 पैटर्न हुए हैं, 1 2 3, और 4th पैटर्न हमारा ये जो हमारी बटन पट्टी थी उसके साथ हुआ है। ये हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ तक हम सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं, और फिर उसके साथ हम दूसरे पार्ट को भी हम रोंग साइड से रखेंगे। देखिए इस तरह से, और देखिए पहले हम इन 6 डबल क्रोशिया को ज्वाइंट करेंगे और फिर पैटर्न को पैटर्न के साथ देखिए इस तरह से तो बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए कंधे हमारे ज्वाइंट हो गए हैं और इसका लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है। अब हम इसमें साइडों की सिलाई करेंगे, तो वो देखिए किस तरह से यहाँ पे हमने सुई में धागा डाल लिया है। अब इसे हम रॉन्ग साइड से करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे देखिए इस तरह से। देखिए हम यहाँ पे ये हमने 5 चेन ली थी, तो 2 चेन हम 1 2 थर्ड, ये जो तीसरी चेन है इसमें हम इस तरह से सुई डालेंगे, और यहाँ से भी हम 1 2 3 इस तरह से सुई निकालेंगे, और हम यहाँ पे नोट लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमने नोट लगाई। अब हम इन्हें देखिए इस तरह से ये हमने निकाला डबल क्रोशिया की चेन के अंदर से, दोनों साइड से हम इसे इस तरह से निकालेंगे। ये देखिए फिर से बनाएंगे इस तरह से। पीछे से हमें देखिए इस तरह से, धागा हमारा आगे है लेकिन हम पीछे से बनाएंगे इस तरह से, और थोड़ा आगे से निकालेंगे, फिर से पीछे से लेंगे, थोड़ा आगे निकालेंगे ऐसे। आप जैसे भी आपको आसान लगे आप वैसे ही
सी लिएगा। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से हम इसकी सिलाई कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। देखिए सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम गले पर किनारे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इसे इस तरह से लूज़ करेंगे, 1 2 3। थर्ड चेन में हम यहाँ पे देखिए थर्ड चेन है, थर्ड चेन में हम धागा ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। एक बार और इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इससे देखिए हमारे पास ये 2 धागे हो जाएंगे, 1 2 3 चेन लेंगे और इन दोनों धागों में से देखिए इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फिर से इसे हम यहाँ पे जहाँ पे दोनों धागे देखिए सॉरी डबल क्रोशिया ज्वाइंट हुआ है, यहाँ पर हम इन्हें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3 दोनों धागों के साथ इस तरह से सिंगल क्रोशिया। फिर से देखिए ये जो हमारा होल दिखाई देगा इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 सिंगल क्रोशिया। देखिए हम इसे बनाते हुए इस तरह से और हम यहाँ तक बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने कटिंग करना स्टार्ट किया था। देखिए ये यहाँ पर हम बना लेते हैं। देखिए इतना यहाँ पे हमने ये देखिए सिंगल क्रोशिया किया हुआ है, यहाँ पे इतना हम बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं जहाँ पर हमारा ये देखिए गला घटाना स्टार्ट किया था। उससे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास एक चेन है बीच में, यहाँ पे एक चेन है और सेकंड चेन पर हमारा गला घटना स्टार्ट हुआ था। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले एक चेन, देखिए जो हम ये बना रहे थे किनारी, इसमें हमने कोई भी चेन नहीं ली है, लेकिन गले पर हम एक चेन लेंगे। इस तरह से एक चेन ली और यहाँ पे हम इसे सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 दोनों धागों के साथ इस तरह से सिंगल क्रोशिया। फिर से हम इसे ज्वाइंट करेंगे, एक चेन लेंगे, एक चेन लेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 दोनों धागों के साथ इस तरह से ज्वाइंट करेंगे, एक चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से एक एक चेन की हम गैपिंग लेंगे और बनाते हुए यहाँ पर आएंगे। यहाँ तक हम एक एक चेन की गैपिंग लेंगे, सॉरी एक एक चेन बनाएंगे बीच में। फिर यहाँ पर हम सिंपल बनाएंगे गले पर। उसके बाद हम यहाँ पर भी एक एक चेन लेंगे बीच में और देखिए यहाँ पर, यहाँ से हमने गला घटाना स्टार्ट किया था, तो यहाँ से लेकर एक देखिए यहाँ पे आएगा हमारा जहाँ से गला घटना स्टार्ट हुआ था, एक ये यहाँ पर भी हम एक चेन लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से सिंपल बनाते हुए ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम बना लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे। देखिए गले की किनारियाँ हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पे नीचे बनाएंगे। उसके लिए देखिए हम यहाँ पर ये हमारे 6 डबल क्रोशिया हैं, तो इनमें हम 3 बार ये किनारी बनाएंगे। तो पहले हम देखिए यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे। फिर हम यहाँ पर देखिए इस तरह से लेना है। यहाँ पे हमने 3 चेन ली है और दोनों धागों के साथ सिंगल क्रोशिया किया है। तो देखिए इस तरह से ये हमारा लूप बनेगा, 2 एक साथ बनेंगे एक चेन में। देखिए इसमें यहाँ पे हम इस तरह से बनाएंगे, 1 2 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन छोड़ेंगे, नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 फिर से दोनों धागों के साथ सिंगल क्रोशिया, एक चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे 1 2 3 सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये 5 चेन है,
तो यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे, 1 2 3। एक बार बनाया, 1 2 3। फिर से सिंगल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पर हमने 4 चेन के अंदर ये बना ली है। हम इसे किस तरह से बनाते हैं, किनारे को एक चेन में हम बनाएंगे, एक चेन हम स्किप करते हैं। तो इस तरह से बनाते हुए ये हमारी 4 चेन में बन गई है। 5वीं चेन अभी हमारी बाकी है, इसमें हम नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे जहाँ पर हमारा पैटर्न है उस चेन में हम इस तरह से देखिए सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर हम यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे और दोनों धागों के साथ सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से यहाँ पे हम 2 बार बनाएंगे, 1 2 3, 2 धागों के साथ। फिर हम एक बार और बनाएंगे, 1 2 3। अब देखिए एक चेन यहाँ बच गई है और अब हम नेक्स्ट चेन में बनाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से बनाते हुए हम नीचे भी ये किनारी बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए किनारी हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारी हमारी ये किनारी बनकर आई है। अब हम जैसे हमने यहाँ पे बनाया है सेम हम आर्म होल में बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक साइड का हमने बनाया हुआ है, देखिए सेम ऐसे ही हम इस दूसरा साइड भी बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ पे हम धागा बांधेंगे। एक बार और यहीं पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 1 2 3 दोनों धागों के साथ हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे ये डबल क्रोशिया के बाद जो चेन है यहाँ पर हम ज्वाइंट करेंगे। फिर से 1 2 3 दोनों धागों के साथ सिंगल क्रोशिया। फिर देखिए आगे यहाँ पे हमें ये हर 3 चेन के बाद बनाना है। जहाँ पर डबल क्रोशिया का वो होगा ना, वो चेन जहाँ पे होगी ज्वाइंट होने के बाद वहाँ पर हम बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट है। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं नीचे। तो अब हम यहाँ पे देखिए 1 2 3 चेन लेंगे और इस तरह से जॉइंट करेंगे। देखिए यहाँ पे बनाना है हमें, यहाँ पर हमारे पास 3 पफ है तो तीनों में यहाँ पे बनाएंगे एक बार हम यहाँ पे बनाएंगे। देखिए पहले हम यहाँ सिंगल क्रोशिया 1 2 3 दोनों धागों के साथ ज्वाइंट किया, बीच में यहाँ पे लेकर आएंगे। देखिए ये जो हमारी चेन है यहाँ पे बीच वाले पफ के ऊपर भी हम चेन ये बनाएंगे किनारे। फिर बीच में देखिए इस तरह से ये हमने बना लिया। देखिए अब हम यहाँ पे धागा कट करेंगे। उससे पहले जहाँ पे हमने स्टार्टिंग की थी यहीं पर हम
इस तरह से स्लीव स्टिच करेंगे, 1 चेन लेंगे और धागे को हम यहाँ पे कट करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा सेकंड भी बनकर कंप्लीट हो चुका है। आइए इसका फाइनल लुक देखते हैं। देखिए इसका लुक नीचे से इस तरह से हमारी ये किनारी आई हैं। देखिए, ये देखिए, और फिर हमारे यहाँ पे भी किनारे हैं। इस तरह से देखिए बना है, बहुत ही प्यारा हमारा ये बना है। और देखिए फ्रेंड्स, ये 40 चेस्ट साइज़ को भी आराम से आ जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।